गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। कि हमारे परिवार का आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ेंगे। ध्यान तो हम लगातार करते जा रहे हैं। 1 टू लेवल करके जो नए नए जो हमारे दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, हमारे साथी जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, वो भी लगातार ध्यान करते जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान करने से एक अद्भुत सा लाभ हमें होता है। वो अभी आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे आप हमारे साथ आगे चलेंगे, जब आप मास्टर ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे, तब आपको इसका पता चलेगा, यार ये सारा किस लिए हो रहा था और कितना बढ़िया हो रहा था। तो ये सारा का सारा आप सीख पाओगे, कर पाओगे। आप ये मैसेज बार बार नहीं करें, ठीक है? आप मैसेज नहीं करें, क्योंकि मैसेज करेंगे हमारा ध्यान वहीं पे जाएगा और फिर हमारी बात है वो अधूरी रह जाएगी, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। आप नए हैं ना, इसलिए वो बताया। कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं, सभी भी पूछ सकते हैं। देखिए, जब हम रुक जाए तब पूछे, वरना कोई बात आ रही है बीच में रह जाएगी। चलिए, तो दोस्तों, बढ़िया से हमें ध्यान करते जाना। आने वाले समय में जो 1 टू लेवल जिन्होंने किया है उनको आगे बढ़ना है, और वो जरूर से आगे बढ़ जाएंगे। उनके लिए इसी ग्रुप में मैसेज भी आएगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम लगातार ये ध्यान करते जा रहे हैं, और ध्यान करते 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 हमारी एक स्थिति बनती है, एक बढ़िया वाली स्थिति हमारी बनती है। और ध्यान से होता क्या है? ध्यान से एक अद्भुत सा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? हम अपने आप से मिलते हैं। हमने सबसे तो मिल लिया, सबके हम बात तो कर रहे हैं, सबसे मिलने की बात कर रहे हैं, सबसे पहचानने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं मिलते हैं। दूसरी बात ये होती है कि दूसरों की कमियां हमें बहुत दिखती है, लेकिन हमारी कमियां हमें नहीं दिखाई देती हैं कभी भी। लेकिन जब हम ध्यान करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप होना शुरू हो जाए। हमारे भीतर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ हम देखेंगे। हमारी अच्छाइयां भी हमें दिखेगी, हमारी बुराइयां भी हमें दिखेगी। सबसे बड़ा लाभ होता है, हम इन्हीं के ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं। हम इसी के ऊपर कार्य करते हैं, जिससे हमारे भीतर जो भी नेगेटिविटी पड़ी हुई है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी धीरे 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 करके वो दूर होने लगती है। और हम परमात्मा के मार्ग के ऊपर, हमें जो चाहिए, हमारे भीतर जो जिज्ञासा है जानने की, हमारा जो सवाल है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है, कुछ भी हमें नहीं पता था। और जो सवाल हमारे भीतर उत्पन्न हुए थे, वो सारे के सारे सवालों का हमें जवाब मिलना शुरू हो जाता है, और हम उस मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान की माध्यम से हमें पता चलते हैं। कोई ना कोई नाम लेते हैं, तो नाम को सीढ़ी बना के भी हम ध्यान के माध्यम में जाते हैं। ध्यान में हमारा प्रवेश होना शुरू हो जाता है।
कोई भी भगवान का हम मानते हैं ना, कोई भी भगवान का जिनकी हम पूजा करते हैं, उनका नाम लेते जाएंगे, और नाम लेते लेते क्या होगा, हम ध्यान में प्रवेश करेंगे, एकदम से जाएंगे हम। क्योंकि ध्यान घटित होने वाली घटना है, ध्यान किया नहीं जाता, अपने आप घटित होता है। कोई अगर बोलता है मैं ध्यान करता हूं तो पूरा गलत है। आप ध्यान में बैठते हैं ठीक है भाई, लेकिन ध्यान करता हूँ कैसे करते हैं फिर? बैठ जाना, ये करना, ये तो सारा ध्यान करना नहीं। ध्यान घटित होने वाली घटना है, वो अपने आप घटित हो जाती है। हाँ, हम शांति से बैठेंगे, हमारी सांसों को देखेंगे, ये सब कुछ करेंगे, और अपने आप ही धीरे 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 करके कोई नाम लेते हुए हम अचानक से ही ऐसी हमारे भीतर घटना घटित हो जाएगी, हम ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे सीधे। और जब ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं तो एक और घटना घटित होती है। क्या होता है, एक ऐसी स्थिति के भीतर हम चले जाते हैं कि जहां पे हमें कुछ न कुछ अनुभूतियां होना शुरू हो जाती। कोई बोलेगा हमें कोई कलर दिख रहा है, रेड, येलो, ग्रीन, ऐसा कुछ न कुछ। कोई बोले हमें कुछ धुंधली धुंधली सी कोई कोई परछाई जैसा दिखता है, कोई वाइट वाइट जैसा दिखता है। और कोई कोई बोलेगा हमें बहुत गहरे, जब ध्यान की उस स्थिति के भीतर जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पे आवाजें आना शुरू हो गई है, झिंगुर की आवाज आती है, सन्नाटे की आवाज आती है। क्या होता है, झिंगुर की आवाज आ रही है, सन्नाटे की आवाज आ रही है, और बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, झिंगुर की आवाज आना, सन्नाटे की आवाज आना, अलग अलग कलर दिखना। दोस्तों, इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम सही मार्ग के ऊपर चल पड़े, इसकी निशानियां है। ध्यान के सही मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं, और इस ध्यान के पथ के ऊपर हमें इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे साथ चल रही है, हमें अपने आप लेके चलने वाली है। वहीं पे हमें कुछ भी नहीं सोचना है, बस अपने आप को क्या करना है, हमें समर्पित कर देना है। क्या करेंगे हम, अपने आप को हम समर्पित कर देंगे। ये परमात्मा, हम तो आपकी शरण में है, आप जो भी करेंगे भैया आप करेंगे ना। वहां पे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और ये सारी की सारी घटना अपने आप घटित होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को तो पता ही है, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, 2-5 मिनट में ही अपनी स्थिति तुरंत ही एक समाधि वाली स्थिति में चली जाती है। वो बहुत ही दुर्लभ है, इतनी जल्दी आपकी स्थिति तुरंत ही समाधि वाली स्थिति में चले जाना बहुत अद्भुत घटना है ये। लोग इसके लिए कितने सालों तक तपस्या करते हैं। जो लोग बहुत समय से जो ध्यान करते आ रहे हैं उनको पता होगा, यार इसके लिए तो मैं तरस रहा था, तरस रही थी, इतने सालों से मैं घूम रही थी या घूम रहा था कि ये ही तो नहीं हो रहा था जो मैं चाह रही थी या चाह रहा था। और कितने घूमे, जो यहाँ पे सहजता से आपको मिल गया। और इसके लिए सारे के सारे जो हमारे साधक है, उन साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। ये साधक जो है उनकी ये मेहनत है जिसके कारण हम सबको वो साथ लेके चलता है। जैसे एक घोड़ा गाड़ी थी, 4 घोड़े होते हैं। एक घोड़ा बहुत बलवान तेज भागता है, दूसरा घोड़ा थोड़ा मेरे जैसा आलसू धीमे धीमे दौड़ता है, तीसरा घोड़ा एकदम मेरे से भी गया हुआ आलसू, वो तो एकदम इंसान दौड़ेगा ही नहीं, और चौथा घोड़ा बढ़िया सा, वो भी पहले जैसा ही था। तो मैं धीमे धीमे वाला, और एक तो मेरे से भी धीमे वाला, लेकिन चारों को एक साथ वो गाड़ी में जोड़ दिया गया। इस घोड़ा गाड़ी में चारों घोड़ों को लगा दिया, साथ में बांध के चलो भैया आपको आप ये गाड़ी दौड़ानी। तो वो दोनों तो ऐसे दौड़ना शुरू कर दिए, तो फिर मुझे भी तो दौड़ना पड़ेगा ना। नहीं दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे। और तीन बढ़िया से दौड़ना शुरू हो गए, तो वो चौथा था उसको भी तो दौड़ना पड़ेगा ना।
दौड़ेगा ही नहीं, दौड़ेगा तो रह जाएगा। लेकिन हम थोड़े जो धीरे वाले हम दो घोड़े थे, उनमें हमको क्या लाभ हो गया कि हमें इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती थी। अगर हम अकेले होते तो इतना तेज नहीं भाग पाते, क्योंकि हमारे में इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन जो हमारे और दो साथी है ना, बहुत तेज है, तो उन्होंने हमें ऊर्जा दी। अरे हम है ना, चलिए दौड़ो दौड़ो आप भी। तो हम दोनों भी दौड़ पड़े। वो दो हमारे साथी ने हमने हमें ताकत दी। इसी तरीके से इस ग्रुप में भी आप जब भी ध्यान करते हैं तो यही घटित हो रहा है। कोई आगे है, कोई पीछे है, थोड़ा कोई और ऊर्जान, वो एकदम ऊर्जावान, थोड़ी कोई मीडियम है, ठीक है। लेकिन जब हम साथ में ध्यान करेंगे तो सारे के सारे एक जैसे बन जाएंगे, और कुछ दिन के लिए आप अगर ये ध्यान करते हैं तो सभी एकदम बढ़िया वाली ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हैं, कि ऊर्जा भी एकदम से बढ़ जाती है। फिर आप अकेले बैठ के भी ध्यान करेंगे, आपकी वही वाली स्थिति रहेगी। ये कमाल हो रहा। तो जब हम सांसें हमारी मंद हो जाएगी, एकदम भीतर नजदीक आ जाएगी, और इसके इस शरीर के बाहर किसी और स्थिति के भीतर हम कहीं पे यात्रा कर रहे होंगे, तो पता चलता ही नहीं है कहाँ पे है, कौन सी दुनिया में है। क्योंकि एक आनंद वाली स्थिति है वहां पे, एकदम आनंद 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 है। और अचानक से फिर कोई आवाजें यहाँ पे आपको सुनना शुरू हो जाती है, और हम वहीं पे मजा तो आ रहा है यार, ये आवाज आ रही कैसे कैसे आ रही है। तेज तेज वाली आवाज आएगी एकदम, बढ़िया से ऐसे शांति से आप सुन सके ऐसी। जैसे मिड नाइट में कोई चिंगूर बजता है, इस तरीके से आएगी। किसी को एकदम सन्नाटा कैसे रहता है, डर लगता है, सन्नाटा लगता है, ऐसी आवाज आती है, और हम बढ़िया से आनंद ले रहे हो, मजा आएगी तो कुछ और है। और यहीं पे ही हमें लगता है यार ये तो सब कुछ मिल गया, वाह वाह क्या बात है, हम तो, हमें तो आवाजें सुनाई दे रही है। जिसको किसी किसी लोगों ने कहीं पे सुना होगा, और किसी किसी लोगों ने पढ़ा होगा, गुरुजनों से सुना होगा कि भाई अनहद नाद सुनाई दिया, अनहद नाद सुना दिया। अरे हमने सुन लिया भाई, अनहद नाद लगातार सुनाई दे रहा है, ऐसा अपने आप उठने वाला अनहद। इसका कोई हद नहीं, अपरंपार है। जैसे परमात्मा की कृपा कैसी अपरंपार है ना, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसी तरीके से जो नाद आता है, जो हमें इतना आनंदित करेगा कि जिस आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी, इतना आनंद देता है, वो जब हम सुनते हैं तो उसी में लीन हो जाते हैं, आनंद में रह जाते हैं। और वहीं पे हमें कुछ नहीं करना है, वो सुनते जाएं, बढ़िया सा आनंद ले। और अचानक से वो बंद होके उसके पीछे की जो आवाजें हैं वो धीरे 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 करके हमें सुनाई देना शुरू हो जाती है। क्या होता है, इसके पीछे की आवाजें धीरे से, बहुत सी, मानो दूर दूर से कोई आवाज आ रही इस तरीके से। भाई आपका म्यूट कर देते, क्यों बार बार आप ऑन करते हो अनीता जी। फिर वो दूर से वो दूर से वो आवाज सुनाई देती, इस तरीके से हमें सुनाई देगी, एकदम स्लो स्लो, धीरे धीरे धीरे। जैसे हम कान लगा के सुनते इस तरीके, हल्के 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 से वो आवाजें सुनाई देती है, अलग 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 तरीके की, और इतना आनंद देती है वो। उसका जो आनंद है वो, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, इतना आनंद है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। जैसे परमात्मा की अनुभूति करते हैं और फिर उसको आपको बोला जाए चलिए वो बताएं ना, क्या क्या हुआ था आपके साथ, बताएं ना, के पास शब्द ही नहीं है। क्योंकि वर्णमाला में परमात्मा की जो बात बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं, आपके भीतर से वो क्या बोले वही आपका, शब्द ही नहीं मिलेंगे आपको, वर्णमाला में शब्द ही नहीं बने वो।
इसलिए तो आज तक कहीं पे भी हमें ये पढ़ने में नहीं आया कि परमात्मा ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं आया आज तक। आपने पढ़ा कहीं पे भी? वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उसको बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए कोई शब्द ही क्या बोले। और जिन जिन लोगों ने ये अनुभव कर लिया, इन चीजों की स्थितियों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो लोग क्या हो गए? चुप हो गए, साइलेंट। फिर इनको इस दुनिया से कोई मोह नहीं, इसमें कोई उनको मजा नहीं आ रहा है। इसलिए वो बड़े बड़े संत एकदम साइलेंट हो गए, चुप हो गए, उसी में आनंद में रहने लगे। वहीं पे ही आनंद में रहने लगे, इतने बढ़िया स्थिति, इतना आनंद उनको मिलता है कि वो पूरी इस दुनिया से उनका कोई नाता नहीं रहता। अपने में मस्त है वो, उनको किसी की जरूरत नहीं है। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर वो भीड़ भाड़ में बैठे हैं तो भी सबसे अलग है। सारे रिश्ते नाते हंस के तोड़ दो। हाँ, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दो, वो वाली स्थिति में आ जाते हैं परमात्मा। उनको साक्षात अनुभव होने लगता है, इसलिए वो इतने आनंदित है कि फिर इस दुनिया के साथ रहते यहाँ पे ही है, सब कुछ हमारे अगल बगल में रहेंगे, लेकिन इसके साथ उनकी कोई माया नहीं है। कितनी भी भीड़ में रहेंगे तो भी वो अपने आप में रहते, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, अलग रहते हैं। न सुख न दुख, इन सारी परिस्थितियों से पर हो जाते हैं वो। सुख और दुख क्या है? ये परिस्थितियां हैं, हाँ। लेकिन हम क्या करें इस परिस्थिति और आज इतना दुख तो किसी को भी नहीं, तो क्या खास दुख? तो मान लिया इसलिए तुझे दुख लगता है ना? यार परिस्थिति है, ये तो कल चली जाएगी ना। अच्छा चलिए, दुख को छोड़िए, वो तो अच्छा नहीं लगता। बड़े अच्छे वाली करते हैं, आनंद वाली कोई आपके साथ घटना घटित हुए घर में, क्या कोई फिर वही आनंद चलता रहता है? 2 5 10 मिनट एक दिन के बाद वो भी समाप्त। दुख होता है, वो भी समाप्त हो जाता है, होता है वो भी समाप्त हो जाता है। यानी कि वो सारी की सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। लेकिन जिसने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया, जिसने एक परमात्मा की जो स्थिति है उस स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया, फिर वो इसके भीतर नहीं रहते हैं, सब में होते हुए भी किसी में नहीं, किसी में नहीं रहेंगे, वो अलग रहेंगे, सबसे अलग। पूरी दुनिया उनकी अलग है। वही आवाज, वही आनंद, दूर से मानो कोई घंटियां बज रही हो ऐसा सुनाई दे, दूर से कोई वीणा की आवाज आ रही हो ऐसा कोई सुनाई देगा, दूर से कुछ अलग 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 सी आवाज, किसी किसी को बोले ओम की आवाज, दूर से, बहुत दूर से, इतना साइलेंट, इतनी धीमे 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 वो आवाज आएगी आपको। ध्यान लगा कैसे सुनते हैं ऐसा लगे, और आप ऐसी एक ध्यान की स्थिति में हैं कि वहां पे आप डूब जाते हैं, आप आनंद ही आनंद में रहते हैं, फिर आपको यहाँ से कोई लेना देना नहीं। और जिन जिन लोगों ने ये स्थितियां प्राप्त कर ली वो सारे के सारे चुप हुए, आप उनको बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं है बोलना। ये क्या खिटपिट खिटपिट, क्योंकि जिन्होंने अखंड आनंद प्राप्त कर लिया, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनकी अनुभूति कर ली, फिर इनको इनसे क्या लेना देना। कबीरदास जी को आप कभी भी सुनिएगा, उनको पढ़िएगा, तो इनकी हर एक बात में यही बात है, हर एक बात इनकी इसी के ऊपर है। अब आपको वहीं पे सवाल आएगा, तो हम जी वहीं पे जाने के बाद हमें नाम लेना चाहिए, नाम लेंगे तो वहीं पहुंचेंगे, ये सवाल। एक जो जागृत साधक होते हैं, उन जागृत साधकों को ये सवाल आता है कि क्या वहीं पे चलते हैं, फिर वो नाम जो भी लिया है वो चलता रहेगा, उसको लेते रहना है क्या? फिर वो नाम भी, जिसको कहा गया है अजंपा जाप,
ने शायद सुना हो, नहीं सुना हो, पता नहीं, लेकिन जिसको कहा जाता है अजंपा जाप, जिसको अपने आप ही चलता रहता है भीतर, इसको कोई ये बैठने की, ये करने की, वो बोलने की, ये वो इतने तेज के ऊपर वो महापुरुष चले जाते हैं जो अजंपा जाप चलते रहते हैं उनके भीतर। बात तो आपसे ही कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर नाम चलता है अजंपा। जो नाम है वो नाम भीतर ही भीतर 24 घंटे चलेगा उनका। भले आपसे बात कर रहे हैं, भले कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो अजंपा जाप चलता रहता है। और सारी की सारी चीजों का आनंद ले रहे हैं। आपको लग रहा है यार ये तो देखो शादी में कैसे बढ़िया से डांस कर रहे हैं, लेकिन वो डांस में है ही नहीं मेरे भाई। वो डांस भले कर रहे हैं, लेकिन देख उसको रहा है और नाच रहा है। हे परमात्मा, क्या मजा आ रही है, आपने क्या किया। भौतिक दुनिया में हमें जो दिखता है, आध्यात्मिक काम में दुनिया में वो पूरा विपरीत है। वो एक ही चीज से जुड़ा हुआ है वो इंसान। तो पूरी तरीके से ये जो स्थितियों को हम प्राप्त कर लेते हैं, सारा का सारा होता है धीरे 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 करके। ये होगा, अपने भीतर ये सवाल नहीं उठाना है कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, अपने आप होगा। लक्ष्य रखना है। कोई बोलेगा लाओ मैं करवा देता हूं, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। वहां की यात्रा हमें ही करनी पड़ेगी। तो कोई ही नसीब वाला होता है ना, करोड़ों अरबों में एक होगा जो नसीब वाला होगा, जिसको गुरु सब कुछ दे के जाता है बिना मेहनत। लेकिन वो बिना मेहनत के नहीं मिलता, वो भी गुरु की इतनी उसने सेवा की होती है। और गुरु भी देखता रहता है सब तरीके से पूर्ण है कि नहीं। फिर वो उसके पात्र में सारी की सारी अपनी शक्तियां दे देता है। गुरु के लिए तो एक ही सेकंड का काम है ना, सारा का सारा। जैसे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर होता है ना, इस तरीके से डेटा ट्रांसफर हो जाता है। दृष्टि से, वचन से, इच्छा से, ज्ञान के माध्यम से, स्पर्श से। ये किसी भी तरीके से गुरु एक ही सेकंड में अपने शिष्य को दे देता है। लेकिन वो शिष्य ऐसे होना चाहिए तब। एक ही सेकंड लगता है, जो हमने बताया इनमें से एक सेकंड लगेगा, और सारा का सारा वो देके जाते हैं। लेकिन वो शिष्य ऐसे होंगे तब, वरना तो हम सबको सही में परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि परमात्मा ने ऐसी ऐसी अभी ऊर्जाएं रखी हैं कि वो लोग हम सबको ये सारी की सारी बातें बताते हैं। तब हमें पता चलता है कि नहीं भी ऐसा भी होता है। कि कोई मुंबई नाम का कोई सिटी है, कोई दिल्ली नाम का सिटी है, कोई लखनऊ नाम का सिटी है, वो हमें पता तो चले, कोई भी कहने वाला तो होना चाहिए नहीं भी ऐसी सिटी है, वहां पे आप जा सकते हैं। तो परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की, और इस कृपा करने के बाद हमें ये स्थितियां प्राप्त हुई कि इन्होंने इतनी सारी कृपा की कि कुछ कुछ दिव्य ऊर्जाओं को ये बताने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई आपको बताना है, चलो। तो वो बोलते जा रहे हैं, और हम सबको ये लाभ मिल रहा है कि हम भी ये स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। हम भी इस सब जगह के ऊपर पहुंच सकते हैं। वरना उन लोगों ने भी बोलना बंद कर दिया होता तो जिनको मिला वो तो चुप हो गया है। तो क्या ये सारी बातें हम सब पहुंचती क्या? तो बताने वाला तो चाहिए कि नहीं। तो हमें ये पता कैसे चलता है, इस ब्रह्मांड में ये बातें आती कैसे कि भाई ऐसा भी होता है, आपको यहाँ तक जाना है, ये वाली स्थितियां होती हैं, ध्यान करेंगे तो ये मिलेगा, ये होगा। तो हमें परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, और उन गुरुओं का भी धन्यवाद करें कि जिन्होंने कुछ कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं,
जिसको मजबूर किया है कि नहीं, तुमको जाना है और मेरा काम करना है। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी ऊर्जाएं हैं जो इस ब्रह्मांड में उनका संदेश दे रही, उनका कार्य कर रही है। नजर हमारी होनी चाहिए, नजर हमारी होनी चाहिए कि हम कैसे अपनी स्थिति को बढ़िया से बनाए, कैसे उनका हम लाभ ले पाए, कैसे हमें लाभ लेना है, कैसे हमें अपनी स्थिति को बढ़िया बना देना है। जो उन्होंने बताया है, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने एकदम सटीक बता दिया है। तो वो कैसे हमें प्राप्त कर सके, उनके लिए हमें गाइड करते जा रहे हैं। हमारे मार्ग में जो भी परेशानी आ रही है उसका हमें सारी की सारी बातों को समझाते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। इसके लिए हमें परमात्मा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है, उन गुरुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि जिन्होंने हम सब के लिए ऐसी दिव्य ऊर्जाओं को भेजा, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, इनके लिए उन्होंने हम सब के ऊपर ये कृपा बरसाई। इसलिए तो कहा गया है ना, गुरु से बड़ा न कोई। इसलिए तो कहा गया है कि गुरु से बड़ा न कोई। गुरु सबसे महान है, क्योंकि बिना किसी इच्छा से कुछ भी वो लगातार देता ही जा रहा। क्या होता है? वो लगातार देता ही जा रहा है कि भाई चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए। रुकना हमारा काम नहीं है। हमें अपने आप से मिलना है, हमें अपने आप को जानना है, हमें अपने आप को पहचानना है, हमें अपने आप को किसी और जगह के हम वासी हैं। ये सारा का सारा हमारे भीतर ये जागृत करने वाला, हमें जगाने वाला कोई तो है। हम हमेशा अपने गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, हम अपने गुरुओं का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि हमें अपने सानिध्य में रखा है। क्योंकि परमात्मा का तो बाद में आएगा भाई, परमात्मा को तो मिलाने वाला, परमात्मा को समझाने वाला भी तो गुरु है ना। अगर वही हम नहीं समझते तो क्या करते? तो गुरु सबसे महान है, गुरु सबसे बढ़िया। तो गुरु पे चरण पकड़ लेना है, गुरु के चरण में रहना है, गुरु के शरण में रहना है। गुरु के चरण में, गुरु के शरण में रहेंगे, अपने आप ही हमारा विकास हो जाएगा। आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि गुरु के चरण में, उनके शरण में क्यों भाई? सीधी सी बात है, हमने कहाँ परमात्मा को देखा, जाना, समझा? क्योंकि दिखाने के लिए वही है माध्यम, अनुभव करवाने के लिए जो माध्यम बनेंगे वो भी तो परम हमारे गुरु होंगे ना। उन्होंने सब कुछ समझा, उन्होंने ही बताया। इसलिए सारे के सारे हमारे सारे पुराणों में सब जगह के ऊपर गुरु का ही बात बताया, और सबके गुरु है। देखिए जितने भी लोग हैं उन सबके गुरु है। सब ने अपने अपने गुरु के माध्यम से अपनी स्थिति को बनाया, कहीं के कहीं आगे पहुंच गए। अपने भगवान के भी गुरु सांदीपनि थे ना, राम के भी गुरु, सबके गुरु। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनका गुरु नहीं हो। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान ही नहीं है। तो कुछ कोई ना कोई अलग 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 तरीके से गुरु होते हैं और हमारा ज्ञान का मार्ग के ऊपर हमें ले जाते हैं। लेकिन एक सदगुरु ऐसे आते हैं जो हमें ओवरऑल हमारा विकास करते हैं। हर तरीके का सवाल का जवाब आपको मिलेगा वहां पे, एक नहीं। उनके पास जाएंगे, गुरु जी ये इनकी फिल्म आपने देखी है, ये फिल्म आपको कैसा लगा, तो भी जवाब देंगे। आप आध्यात्मिकता में पूछेंगे तो वो भी जवाब देंगे। हर तरीके के सवाल के जवाब देंगे भाई वो। ठीक है, आपको हर तरीके के जवाब मिलेंगे, क्योंकि फिजिकल बॉडी चाहिए।
हमें किसी भी चीज की मदद के लिए फिजिकल बॉडी चाहिए। फिजिकल बॉडी होगी तो आप उनसे बात कर सकेंगे, देख सकेंगे, जान सकेंगे। जैसे हम सबकी बॉडी है तो हम देख सकते हैं, हाँ भाई ये चेहरा यानी सुनीता जी का, ये चेहरा यानी सुफिया जी का, ये चेहरा यानी रामानंद जी का। हमारे चेहरे मिले हुए इसलिए हम बोल सकते हैं, हाँ देखो ये है। अगर ये ही नहीं होता तो हम कैसे पहचान सकते। तो फिजिकल बॉडी होने से हम बात कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और उनके द्वारा हम मार्गदर्शन ले सकते हैं, हमें मार्गदर्शन मिल किसी चीज में। मानो रेकी सीखना है, किसी न किसी को हम जाके मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर हमारा मन लगता है नहीं ये वहां पे हमें बढ़िया से सिखाएंगे, और फिर उनके ऊपर विश्वास रखते हैं और उनसे हम सीखते हैं, तभी हम रेकी सीख पाते हैं कि नहीं। खाली ऐसे ऐसे हवा में सीखते थे क्या? कहीं न कहीं से तो हम सीखते हैं। हाँ, उसके बाद हम अपना विकास अपने आप कर लेते हैं, वो बात थोड़ी अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार तो हमें देखना जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि नहीं। कोई ना कोई चीज हम कहीं ना कहीं एक बार किसी न किसी जगह से हम सीखते हैं, वही हमारे गुरु हैं। दत्तात्रेय जी कहते थे 40 गुरु हैं उनके, बोल के अलग अलग अलग, जिनसे भी कोई नया नया सीखते थे सबको बोलते थे "ये मेरे गुरु हैं"। सही में बात है। अलग 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 तरीके से हमें बहुत सारा सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो ये अलग अलग गुरु रहते हैं। लेकिन कोई कोई होंगे भाई देखो एक ही, हाँ एक ही हमारे, उसके बाद कोई होता नहीं है। सच्चा होगा वो कुछ नहीं बोलेगा, अरे भाई यहाँ पे आपको बढ़िया लगता है, हाँ, आगे बढ़ो। क्यों रोकना है भाई? हमारे विकास में ही जो गुरु होते हैं वो समझते हैं कि मेरा विकास हो रहा है, क्योंकि उसको पता है आपको आगे बढ़ाने के लिए तो वो सारी मेहनत करते जा रहे हैं, और फिर आपको रोकेंगे कैसे? यानी कि कहीं पे हमें रोका जा सकता है तो समझ लेने का यार ये गड़बड़ी है। अगर एक बार आप सारी चीजों को जान लेते हैं फिर अपने आप आपका विकास होने लगेगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। एक बार अगर आपने जान लिया, समझ लिया, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप अपने आप ही सारा विकास करें। तो ध्यान में भी यही है। एक बार आपने ध्यान करने का सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, अपनी स्थिति को आपने बना लिया, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है इधर उधर। इधर मंदिर जाएंगे, उधर जाएंगे, उधर वो रखा है, वो हवन की है, वहां पे सारी बैठे हैं। अरे क्या यार, बैठना शांति से, आंखें बंद करके बैठ जा, बात हो गई खत्म, सीधे ही। वीवीआईपी कांटेक्ट है आपका, फिर क्यों इधर उधर हमें घूमना है? आंख बंद की और सीधे उससे बात, सीधे उनसे अपनी स्थिति बन जाती है। तो एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उनसे आपका जुड़ना हो जाएगा, फिर अपने आप हो जाएगा ना। एक बार आप कलेक्टर बन गए, इस ऑफिस में आपका ट्रांसफर हो गया, उस ऑफिस में जाके आप उस कुर्सी के ऊपर उस कैबिन में बैठे हैं, फिर आपको आने जाने से कोई रोक सकता है क्या? आप जैसे जैसे आपकी एंट्री जाएगी, सलाम सर, सलाम सर, सलाम सर करेंगे कि नहीं? तो एक बार जब आपने वो स्थिति को प्राप्त कर लिया, फिर वो आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपका आगे ही आगे बढ़ना। कुछ समय के बाद आपको और प्रमोशन मिलता है कि नहीं? कलेक्टर से कोई और आगे कोई मिलता है। तो यहाँ पे भी अगर आप और बढ़िया से इसमें शिद्दत से लगे रहते हैं तो और आपकी स्थिति बढ़िया बनती जाएगी। आखिर में जाके छोटा सा अंश परम तत्व में मिल जाता है। बस छोटी सी बात है, सरल सी यात्रा है, लेकिन हम इससे इतने उलझ गए हैं कि फिर क्या से क्या हम करते जा रहे हैं। बहुत ही छोटी सी और सरल सी यात्रा है, इतनी
इच्छाएं भी मत रखे कि मेरे साथ ये हो जाना चाहिए। नए नए हम बिगिनर होते हैं, कोई बेचारा बोलता है भाई मुझे मुझे आज ये कलर दिखा, नया नया होगा, "अरे, हमें तो दिखता नहीं है, ऐसे कैसे दिखा"। ये तो शांत हो जाओ। वो काफी समय से कर रहा होगा, जैसे जैसे उसकी स्थिति बनी, उसका भीतर का भाव, उसका समर्पण। और कोई ऐसा भी होता है कि कोई सालों से कर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई 2 दिन से कर रहा है और बढ़िया हो गया। दोनों में ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो नया है, जो अभी कर रहा है, वो पूर्व जन्म से अपनी कमाई करके आया हुआ है, पूर्व जन्म से ही सारा लेके आया है। और जैसे ही उसने ध्यान करना शुरू किया, वो पूर्णतः अपने परमात्मा को, अपने गुरु को समर्पित हो गया। जबकि वो इंसान सालों से कर रहा है, लेकिन भीतर की ओर से अभी भी समर्पित नहीं हो रहा। भीतर की ओर अभी भी अपने आप को उसने बांध के रखा, इसलिए जो उसका विकास होना चाहिए वहीं पे वो अटका रहे। ऐसा भी हो सकता है। ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही निराली है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही निराली है। चलिए, आपको किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना हम चलते हैं ध्यान की ओर। गुरु जी, आपने जो अभी अजपा जप के बारे में बताया, तो जो निरंतर अपने अंदर चलता रहता है, वो निरंतर अभ्यास से आता है। मतलब जो भी अपने अंदर जो समा जाता है, जैसे बचपन से हम लोग को माँ बाप कोई आरती सिखा देते हैं, कोई चालीसा सिखा देते हैं, तो हम काम करते जा रहे हैं, वो अपने आप हम बोलते जाते हैं, हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो हमारे मुंह से अपने आप निकलता है। तो शायद ये अजपा जप यही चीज है क्या? देखिए, जो जो आपने याद करके रखा है निकलता जा रहा है, ये बात पूरी अलग है। और अजब का जाप जो बोला गया है, वो हम्म। भीतर से भीतर किसी न किसी गुरु से कोई नाम लिया होता है, कुछ भी होता है, वो आप लगातार ध्यान की स्थिति में बोलते जाते हैं, ध्यान के भीतर आप प्रवेश करते हैं, उसी से ही सारा आपका एक एनर्जी के साथ आपका जुड़ना हो जाता है। तो वो अंदर ही अंदर चलता है ना, वहां पे होठ चलते हैं ना कुछ चलता है, कुछ भी नहीं चलता है वहां पे। आप ये आरती कोई मंत्र दो, ऐसे ऐसे करके भी करते हैं, बोलते रहते हैं, आनंद में रहते, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं चलता, साइलेंट। अच्छा, जो हम ऐसे बोल रहे हैं वैसे वो बोल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो भी वो चलता है। वो वाली स्थिति है, थोड़ा अभ्यास से ये हो जाता है, इतना कोई बड़ा है नहीं, कोई बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं है, अपने आप अभ्यास से आ जाए। सिंपल सा है, सिंपल सा है। लेकिन पहला अपना मन कहीं पे ठहरे तो सही, अपने गुरु को पकड़े तो सही, हमारे सदगुरु है कौन। पहले ये तो पकड़ना पड़ेगा, उनसे विश्वास तो लेना पड़ेगा, फिर उनको बोलना पड़ेगा भाई हमें कुछ दो, हमारा विकास हो जाए, हमें कोई नामदान दो। वो देंगे, फिर हो जाएगा, अपने आप चलेगा। और मिला हुआ है, और बहुत ही हमसे नसीब वाले कोई भी नहीं हो सकते हैं। अगर मिल गए हैं गुरु तो सबसे बढ़िया बात है, हमारे जितने नसीब वाले कोई हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु मिलना बहुत ही नसीब की बात है। और मिलना तो चलिए और भी बात, लेकिन उसमें भी बढ़िया मिल जाना बड़े भाग्य से आता है। ठीक है, कोशिश करें अपने, सारे के सारे लोग भगवान से प्रार्थना करें कोई हमें मिल जाए। और मिल जाए वो तो सही है, लेकिन उसकी पहचान हमें हो जाए, ये भी प्रार्थना करना साथ साथ में। क्योंकि आसपास से आके निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास में बैठ के बातें करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसमें ये भी तो प्रार्थना करें कि नहीं, मुझे पता चलना चाहिए मेरे गुरु है। ठीक है, ऐसी प्रार्थना सारे लोग करना। ठीक है, और जरूर से अभी आपके लिए। आप अभी आपने दत्तात्रेय जी के बारे में बताया, तो जहां तक मेरा मतलब पता है, वो तो गुरुओं के गुरु कहलाते हैं, तीनों देवताओं का अंश उनमें है। तो वो उनको गुरु कहाँ से मिले? उनको तो बोलते ना पहले गुरु नहीं है क्या? वो देवताओं के तीनों अंश है। आप, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आपको लगता है,
हाँ आपको थोड़ा अभ्यास करेंगे, वो उनके जो वातावरण के पंच महाभूत के तत्वों को, ये सबको भी जब देखते थे, उनसे कोई कोई नई नई चीज सीखते थे, तो उनको भी बोलते ये मेरा गुरु है। कोई जानवर को भी उन्होंने देखा और उनमें कुछ विशेषता देखी, नहीं ये मेरा गुरु, इसने मुझे ये सीखा। इस तरीके से बदलते बदलते, और इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जिसका गुरु नहीं। गुरु के बिना तो कोई है ही नहीं। और आखिर में जाके हमें लगता है, लेकिन आत्मा आत्मा का ही भजन करता है, वहीं पे न गुरु रहेगा न शिष्य रहेगा। क्योंकि शिष्य और गुरु दोनों एक में ही मिल जाते हैं, और उसमें ही परमात्मा का भी विलीनता हो जाती है, सारा एक हो जाता है। ये वाला भाव आ जाता है, वहीं पे कोई आपको भेद दिखेगा ही नहीं। न गुरु भेद देखेगा, न हम भेद देखेंगे, न परमात्मा में हमें कोई भेद दिखेगा, सारा एक हो जाता है। ठीक है। इसके लिए लॉजिकल माइंड को बंद करना पड़ता है, बुद्धि को वहां पे बंद कर देना पड़ेगा। बुद्धि जहां पे चलती है, क्योंकि हम सीधे मार्ग के ऊपर वहीं पे बुद्धि को नहीं दौड़ाएंगे। बुद्धि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, अरे भाई ये क्यों, ये क्यों तो बहुत किया, अब तो समर्पित हो जा, वो तो कुछ कर ले। जिस मार्ग के ऊपर हमें ये ज्ञान मिल गया, तो उस मार्ग के ऊपर चल ले, बहुत बढ़िया है। तो प्रार्थना करें हमारे जीवन में भी अच्छे अच्छे गुरु आए, जो हमारे जीवन में हाँ। बढ़िया से हमें ज्ञान के मार्ग के ऊपर हमें ले जाएं। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो भी कर सकते हैं। इन्होंने 1 to लेवल किया था, उनको ये सेशन में आए होंगे तो ऐसा लगता है यार ये क्या है, वहीं पे तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी। इसीलिए हमने कहा था ये 3 दिन कुछ भी नहीं है, इसके बाद जो यात्रा शुरू होगी। और यहीं पे भी अभी आपको लग रहा है ना ऐसा क्यों, लेकिन इसके बाद वाले जो आप क्लास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आपको क्या बना दिया गया है। ये धीरे धीरे करके आपको पता चलता जाएगा कि आपके भीतर क्या मिल रहा है, और आप क्या बनने के लिए जा रहे हैं। ये जब आप आगे के वाले क्लास में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार ये हो रहा था, ऐसे हैं हम, इसलिए ये सारा चल रहा था। क्या, चलिए, अब हम राधे राधे। सारे सारे के सारे लोग ध्यान की तरफ चलते हैं। पानी पी लीजिए।